जाएगा। तो ए इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है भाई? 12 दिन में। अभी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन लिखे, ये क्या दिया गया है? समय दिया गया है, यानी टाइम दिया गया है। तो यहाँ हम वर्क निकालेंगे। वर्क का है निकालेंगे, क्षमता ज्ञात करने के लिए इफिशिएंसी, यानी कि एक दिन के कार्य क्षमता इसका कितना हो रहा है। तो 12 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 60। ठीक है, तो कुल काम कितना हुआ? 7 है। यानी कि जब 12 में 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 12 पचे 7, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करेगा। क्लियर है? ए एक दिन में 5 काम करेगा। और यहाँ जब भाग करेंगे 15 में 7 से कितना हो जाएगा? 15 चौके 7, यानी कि बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। ये दोनों मिलकर कितना नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद कौन कार्य छोड़कर गया है भाई? ए। तो 4 दिन बाद गया है ना, तो 4 दिन तक दोनों ने काम किया है। 4 दिन तक काम किया है ना, तो 4 दिन इससे भी काम करवा लो और 4 दिन इससे भी काम करवा लो। तो अगर 5 ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम कर देगा। पंचौ के 20। और बी जो है एक दिन में 4 काम, तो 4 दिन में 16 काम। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? शेष कार्य, तो ये कुल काम हुआ कितना? कुल काम कितना हो गया भाई? 20 और 16 कितना होगा? 36, यानी कुल काम 36 हो गया। तो ये कितना बच जाएगा? 4 और ये 2, 24। यानी कि बचा हुआ काम पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, बचा हुआ काम पर ध्यान देना है। काम कितना बच गया? 24। 24 काम कौन करेगा? बी कार्य। 24 काम किससे करवाना है बोलो? शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा ना, तो बी से न करवाना है। ये तो कार्य छोड़कर भाग गया, तो बी से जब काम करवाना है तो बी की क्षमता कितना है भाई? बी की क्षमता 4 है, यानी कि 4 में 24 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, यानी कि 6 दिन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 30% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है, तो अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है? देखो भाई, मैंने बताया कि त्रिक से भी बना सकता हूँ और बेसिक से भी। ठीक है, तो आप लोग त्रिक भी देख लिए और बेसिक भी देख लिए। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत है? इसको ये बताओ। ये प्रश्न को बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखो, मतलब हम त्रिक से ही बना देते हैं, बेसिक छोड़ दो। ठीक है, त्रिक से बनाते हैं, बेसिक छोड़ देते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप में बाबू कितना परसेंट, अगर दूध है तो अपने आप में 100% है ना। दूध है वो अपने आप में 100% है, और कहा जा रहा है 30% निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो बबुआ 100 में से अगर हम 30% निकालते हैं, 30, तो कितना बचेगा ये बताओ मुझे? 70 बच जाएगा, बचेगा ना। 100 में से अगर हम 30 निकालते हैं तो कितना बचेगा? 70। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुल क्वांटिटी आपको 100 दे देना है, यानी दूध पहले शुद्ध था। हमें ये लेना है कि दूध पहले शुद्ध था। इसके बाद क्या हुआ कोई मतलब नहीं, दूध शुद्ध है तो शुद्ध है। ठीक है, इसके बाद 30% कह रहा है कि हम निकाल देते हैं। 30% दूधवा निकाल रहा है, तो 30% निकाल रहा है, तो 30 निकालेंगे 100 में कितना बचेगा? 70। तो यहाँ पर हम 70/100 करेंगे। ठीक है, 70/100। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है। एक बार तो हम किए थे, लेकिन ये कह रहा है कि 2 बार और किया जाता है। तो 2 बार और का मतलब एक बार ही पहले कर चुका है। समझो पहले बात को, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। एक बार ही ससुरा कर चुका है, फिर दूसरी बार कह रहा है कि यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है। तो एक बार कर दिए, 2 बार और करना है हमें। तो 70/100 गुणे 70/100। क्लियर? तो इतना करने के बाद झमेल खत्म। देखो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 से 0, यानी क्या बचा? नीचे में जो बच गया 10, और ऊपर में 3 को 7 बच गया। तो 3 को 7 के स्क्वायर कितना होता है भाई? 343/10, यही ना। तो भाग करेंगे तो एक अंक बाद क्या हो जाएगा?
यानी कि 34.3 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो शुद्ध दूध की मात्रा आएगा तो इस तरह से बना लेंगे। और आपको ट्रिक से बनाने की बता दिया और बेसिक से भी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं।